से समझने की, अभी सब कुछ भूल जाइए, सब ऑफिस वगैरह सब, और कंसंट्रेशन से आप इसको देखिए। ये मेरे पास एक लिस्ट है और इस लिस्ट को मैं आप किसी और लिस्ट में कॉपी करना चाहती हूँ। मतलब जैसे आप a इज इक्वल्स टू 9 लिखते थे और b इज इक्वल्स टू a लिखते थे, तो उसका मतलब होता था कि अगर मैं b को प्रिंट करूँ तो भी मुझे 9 मिलेगा, और अगर मैं a को प्रिंट करूँ तो भी मेरे को 9 मिलेगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी कुछ वैसा ही करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, इनबिल्ट फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज कॉपी, जो आपके लिए एक कॉपी बनाएगा, मेक अ कॉपी ऑफ अ लिस्ट। बेसिकली ये फंक्शन जो है ये क्या करता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मेक्स और मेक अ कॉपी ऑफ लिस्ट, ऑफ अ लिस्ट, जो भी आपकी लिस्ट होगी उसकी। अब कैसे करना है देखते हैं। तो L2 लिख लेते हैं, इक्वल्स टू कर देते हैं, L लिख देते हैं, डॉट जब करेंगे अपने आप ही ये फंक्शन आपके सामने आ जाएगा। तो लेकिन आप टाइप करिए, बिकॉज वी आर द बिगनर्स, सो कॉपी लिखेंगे और कुछ नहीं लिखना है, L डॉट कॉपी कर देना है, दैट्स इट, खत्म कहानी। आपने प्रिंट कर दिया, प्रिंट करने के बाद आप L2 को प्रिंट कर दीजिए, दैट्स इट। अब आप इसको रन करके देखेंगे, रन करके आपको आपको L2 में वही वैल्यू मिलनी चाहिए जो L में वैल्यू है। अब आप देखिए L2 में आपको मिनी एनी दिख रहा है, लेकिन आप कंफर्म करना चाहते हैं कि दोनों में वही चीज़ है, तो कुछ नहीं करना है, आपको प्रिंट कर दीजिए L1 को, या L जो भी आपने वैल्यू रखी है, आपके L में भी वही चीज़ होनी चाहिए और L2 में भी वही होनी चाहिए। दैट मीन्स कि हमारा कॉपी फंक्शन जो है वो वर्क हो रहा है। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है जी। एक और फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम एक अनदर कॉपी बना सकते हैं विदाउट कॉपी के। अब आप बोलोगे वो कौन सा फंक्शन है? सो देखिए, आप ये आगे जाके भी यूज होने वाला है फंक्शन है, इसको कर देते हैं हम कमेंट। हम एक लिस्ट बना देते हैं, लिस्ट बनाने में कोई ये नहीं करना है, हम आराम से बना सकते हैं क्योंकि नंबर्स तो लिखे हैं। अब आप क्या करेंगे, हम एक और लिस्ट बनाना चाहते हैं, सपोज करिए इसका नाम L1 है और हम L2 बनाना चाहते हैं, लेकिन कॉपी से नहीं बनाना चाहते, तो क्या कोई मेथड है? हाँ जी है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इसके आगे लिस्ट बना देना है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्रोजेक्ट्स में भी यूज होती है, आपके हर जगह यूज होती है कि जब भी कोई चीज़ आपको चेंज करनी है लिस्ट में, तो आप इस तरह से उसको कर सकते हैं। तो आप लिस्ट में चेंज करिए, किस तरह से करेंगे, आप इसके बीच में L1 डाल दीजिए, आपने L1 डाल दिया। चलिए जी, अब देखते हैं L1 को चेंज करेगा, L1 में जो भी है उसको लिस्ट फॉर्म में चेंज करके और उसको L2 में डाल दीजिए, दैट्स इट। अब आप रन करेंगे, रन करने के बाद प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट लिखने के बाद आप L2 को करेंगे प्रिंट, और अब आप रन करके देखते हैं क्या हमारे पास सेम आउटपुट 1 2 3 4 आता है L2 के हेल्प से? हाँ जी। अब क्वेश्चन रेज होता है कि ये कहानी ना करके अगर मैं यहाँ पे L1 सीधे लिख दूँ और मैं यहाँ पे रन कर दूं कि भाई L1 की वैल्यू जो है वो L2 में चली जाए और आप उसको प्रिंट कर दो, तो वो भी आपके लिए वही काम करने वाला है। आप असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं और ये 2-3 मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास 3 मेथड हो जाएंगे। तो इंटरव्यू में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। आप एक और तरीके से कॉपी बना सकते हैं, क्योंकि कोई भी आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है वहाँ पे। आप एक और तरीके से कॉपी बना सकते हैं, कैसे? आप L2 इज इक्वल्स टू कर लीजिए और अब की बार आप जो L1 है, आपने L1 लिख दिया, आप पूरा ऐसा लिखते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसको स्लाइसिंग की हेल्प से करना चाहते हैं, अगर आपको याद हो कल जो पढ़ा था हमने स्लाइसिंग, स्लाइसिंग मीन्स कहाँ से कहाँ तक, तो जब आप रेंज नहीं देंगे, सिर्फ कॉलन दे देंगे, तो भी वो एक कॉपी आपकी बना देना चाहिए, उसको हम कहेंगे कि ये एक कॉपी आपके लिए बना रहा है। सो देखिए L2 में वही वैल्यू फिर से आ रही है। तो देयर आर वेरियस मेथड्स। कोई इंटरव्यूअर आपको ये क्वेश्चन दे सकता है और आपको नीचे बोलेगा बताओ इसका क्या आउटपुट होगा, तो उस टाइम आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई ये क्या वैल्यू दे दी, कैसा है, क्या है। इसका मतलब है कि ऑल, जब भी हम याद रखिए, जब भी हम किसी इंडेक्स के बिना, लेफ्ट इंडेक्स और राइट इंडेक्स के बिना वैल्यू को देते हैं, उसका मतलब होता है कि आपने सारी की सारी वैल्यू जो है उसमें डाल देनी है। दिस इज अबाउट हाउ टू कॉपी। सो हमने समझा कि एक आपके पास लिस्ट दिया हुआ है और आप उसको कॉपी कर रहे हैं।
नेक्स्ट इज हम अब ज्वाइन करना चाहते हैं, कॉपी नहीं करना चाहते, आपके पास दो लिस्ट गिवन है और आपको उनको ज्वाइन करना है, तो वेरी इजी। L1 इज इक्वल्स टू आपके पास 1, 2, 3, 4 है और एनी अदर मिक्स्ड वैल्यू। L2 में आपके पास है फॉर एग्जाम्पल 5, 7, 8, 9 और अब आप इनको ज्वाइन करके L3 में देखना चाहते हैं, तो आप एक तो आपके पास यहाँ पे ज्वाइन मेथड या अपेंड मेथड या जो भी है वो तो चली है ही है, जिसकी या एक्सटेंड, अगर आपको याद हो हमने कल एक्सटेंड किया था, लेकिन क्या और कोई मेथड है? हाँ जी है, बिल्कुल सिंपल मेथड है, आपने कुछ नहीं करना, क्योंकि आपको याद होना चाहिए प्लस ऑपरेटर यहाँ पे कंकैटिनेशन के लिए भी यूज होता है। अगर आपको याद हो, अगर आप दो टेक्स्ट के बीच में प्लस कर देते हैं तो वो ज्वाइन कर देता है आपको उनको, वो उनको कंकैटिनेट कर देता है। इन द सिमिलर मैनर यहाँ पे लिस्ट को भी कंकैटिनेट करने के लिए आपने कुछ नहीं करना, आपने L1 प्लस L2, तो ये प्लस नहीं करेगा, आप जब इसको प्रिंट करेंगे आपने कहा प्रिंट L1 और अब आप नेक्स्ट वैल्यू यही सेम चीज़ कंट्रोल C कर दीजिए, नॉट टू वेस्ट द टाइम, यहाँ पे भी कंट्रोल V कर दीजिए। चेंजेस कहाँ करेंगे? L1 की जगह L2, यहाँ पे भी L1 की जगह L3। नाउ L1 इज अ वैल्यू 1, 2, 3, 4, L2 इज अ वैल्यू 5, 7, 8, 9 एंड L3 इज अ वैल्यू L1 प्लस L2। सो अब मैं L1 प्रेस करूं यानी कि प्रिंट करूंगी तो मेरे पास 1, 2, 3, 4 आना चाहिए, L2 करूंगी तो 5, 7, 8, 9 आना चाहिए और ये L3 करूंगी तो दोनों का कॉम्बिनेशन आना चाहिए। बाय द रूल यही होना चाहिए। बस रन कर दीजिए और देखिए, रन में सिर्फ हमें देखना होता है कि हमारा आउटपुट जो है वो परफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, अदरवाइज all thing is in your game, in your brain, sorry, in your brain। so पूरा कह लीजिए गेम ही ब्रेन का है कि आपको ब्रेन में ही पता चल जाना चाहिए, हाँ जी ये हो रहा है, बस मशीन जो है वो सिर्फ आउटपुट चेक करने के लिए। ठीक है, ये एक मेथड है जिसकी मेथड से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि यही पूछा जाए, हो सकता है इंटरव्यू में कुछ और भी पूछ सकते हैं कि कोई और मेथड है ज्वाइन करने का। हाँ जी है, आप क्या कर सकते हैं, आप एक लिस्ट में एक वेरिएबल को एंड तक चलाइए और हर एक वेरिएबल जो है वो दूसरे लिस्ट में उसको डालते जाइए। जब आप उस लिस्ट में डालते जाएंगे वो अपने आप ही ज्वाइन हो जाएगा। कहने का क्या मतलब, आप फॉर कर दीजिए आई इन लिस्ट, इसके साथ में आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं L2 के साथ में, आप कॉलन कर दीजिए और जो L1 है डॉट अपेंड करेंगे, अपेंड का मतलब उसके यहाँ पे फंक्शन लगा देंगे, जो भी L1 की वैल्यू है 1, 2, 3, 4 उसके एंड में क्या आता जाए, जो भी L2 की वैल्यू है तो आई आता जाए और बस हो गया आपका काम। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ये जो प्रिंट स्टेटमेंट हम यहाँ लिखे थे इसको उठा दीजिए, यहाँ से कंट्रोल C कर लीजिए, फिर से आपको प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, इनको यहाँ पे अनकमेंट कर देते हैं, इनको यहाँ पे अनकमेंट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ मैंने थर्ड वेरिएबल तो यूज़ ही नहीं किया ना, तो इसलिए यहाँ पे मैं थर्ड वेरिएबल को नहीं लिख रही। अब आप बोलोगे फिर मुझे कैसे प्रिंट समझ में आएगा, आप ये चीज़ कंट्रोल C कर दीजिए और ये चीज़ इससे पहले प्रिंट कर दीजिए, तो पहले L1 दिखेगा, फिर यहाँ पे फिर L1 ज्वाइन वाली वैल्यू दिख सकती है और फिर यहाँ पे L2। तो अगर आपको ये थोड़ा सा अटपटा लगता है तो आप यहीं पे एक काम करिए, L1 और L2 दोनों देख लीजिए और फिर दोनों की ज्वाइन वैल्यू देख लीजिए। अब आप रन करिए, रन करने के बाद अब देखेंगे L1 में जो वैल्यू थी वो दिखनी चाहिए, फिर L2 में जो वैल्यू थी वो दिखनी चाहिए और ये दोनों का ज्वाइन। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट है, ये क्लियर है ये कैसे हो रहा है अपेंड। यस मैम। हाँ, L1 के एंड में वैल्यू को डालते जा रहा है, कौन सी, I की वैल्यू, I क्या है L2 से ले रहे हैं, तो एक एक करके वो L2 से वैल्यू लेता जाएगा और उसमें डालता जाएगा। सो ये कॉन्सेप्ट तो हमने पहले भी समझा। सो ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी इंटरव्यू में आ सकता है और वो आपको ये छोटा सा कोड दे सकते हैं कि बताइए आप ये क्या करने वाला है, तो अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। एक और मेथड है आपके पास जिसके थ्रू आप इस चीज़ को कर सकते हैं। अब कौन सा वो मेथड है, आप क्या कर सकते हैं, हमने वो वाला मेथड हमने पहले भी किया हुआ है। आप क्या कर लीजिए, L1 डॉट कर लीजिए, इसके पास अपना एक फंक्शन है एक्सटेंड कर लीजिए और किसको एक्सटेंड करना है जी, L2 को, दैट्स इट। बस यहाँ पे प्रिंट लगाना है आपको,
प्रिंट क्या करेंगे, जिसमें जा रहा है L1, दैट्स इट। इसमें भी वही चीज़ करनी है, या तो पहले ही आप इन दोनों को प्रिंट कर दीजिए, अनकमेंट कर देते हैं और रन कर लीजिए। रन करने में पहले L1 दिखेगा, फिर L2 दिखेगा और फिर दोनों की जॉइंट वैल्यू दिखेगी। सो एक क्वेश्चन को करने के कितने तरीके होते हैं ये आप अपने समझना है। ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका होता है, हर चीज़ को करने का बहुत बहुत तरीका होता है, राइट। सो इस तरह से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बड़ी बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, हाउ टू ज्वाइन द टू लिस्ट। तो कभी कभी इंटरव्यू और ये सेट ऑफ छोटा सा कोड दे देता है, कभी ऊपर वाला छोटा कोड दे देता है, तो आपको तीनों कोड्स पता होने चाहिए कैसे कैसे वर्क करने हैं। वेरी गुड। चलिए अब आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट थिंग दैट इज कॉल्ड एज लिस्ट। में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको लिस्ट पता है? हाँ जी पता है। तो क्या आपको लिस्ट के मेथड्स पता है? आपने मेथड्स को किया होता है, लेकिन आप बोलते हैं कि पता नहीं कौन से मेथड्स की बात चल रही है। मेथड्स का मतलब फंक्शंस, जो लिस्ट के इनबिल्ड फंक्शंस है, याद रखिए, जिनकी हेल्प से हमने काम किया। अभी अभी तो हमने काम किया। कौन कौन से लिस्ट के फंक्शंस हैं? एक है अपेंड, आपको बस याद रखना है, फंक्शंस कभी कभी पूछा जाता है। एक है क्लियर, हम करने वाले हैं अभी। क्लियर का मतलब होता है कि किस तरह से आप अपनी लिस्ट को क्लियर करते हैं। तो मैं अभी दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी ये वाली L1 और L2 ऑन है, तो आप क्या कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए। आपने यहाँ पे L1 को प्रिंट कर दिया, वेरी गुड। अब आप यहाँ पे L1 डॉट क्लियर करते हैं, ये देखिए क्लियर कर दीजिए, और अब फिर से प्रिंट कर देते हैं L1 को। अभी देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। ये चीज़ आपको L1 जो है वो प्रिंट करके देगी, ये चीज़ जो है वो क्लियर करेगी, और ये चीज़ जो है वापस सिस्टम में कुछ भी नहीं दिखाएगी L1 की वैल्यू। अब पहले आपको इसको कमेंट करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ क्यों नहीं कमेंट करना, क्योंकि यहाँ हमने प्रॉपर सिंटेक्स के साथ लिखा है कि कैसे वर्क करना है। तो यहाँ तो खाली लिखा था, इसको कमेंट कर देते हैं, रन कर दीजिए। रन करने में देखिए जो फंक्शन हमने नहीं किया है, मेथड हमने नहीं किया है, उसको भी हम करके देख रहे हैं। अब देखिए डिलीट करके अब आप इसको रन करते हैं। रन करने के बाद आप इसको देखना चाहेंगे तो ये आपको कुछ भी नहीं दिखा रहा। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हैं प्रिंट करो, फिर क्लियर करो L1 को। आप L1 में वैल्यू है। अब मैं क्लियर नहीं लगाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ये चीज़ हटा देती हूँ, इसको कमेंट कर देती हूँ। अब रन करके देखेंगे, L1 को प्रिंट करेंगे और देखेंगे कि L1 प्रिंट हो रहा है। ओके, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। ओके, हमने इसको सेलेक्ट किया है। रन कर दीजिए। रन करने के बाद डीसेलेक्ट, हमेशा प्रोग्राम रन करते समय डीसेलेक्ट करना है, तो आपको परफेक्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर यही चीज़ मैं L1 यहाँ पे दे देती हूँ, रन कर देती हूँ, तो वो प्रिंट करने की जगह पे आपको पहली वाली वैल्यू देना चाहिए, और उसके बाद ये पूरी पूरी ब्लैंक आपको दे रहा है। पहले भी ग्लिच आ रहा था, इस वजह से वो पूरा क्लियर ही कर रहा था, बट वैसा नहीं होना चाहिए। पहले आपको डिस्प्ले होना चाहिए और उसके बाद हमने उसको ब्लैंक कर दिया। मतलब अब अगर आप न्यू वैल्यू इसमें डालना चाहते हैं, जो एग्जिस्टिंग वैल्यू थी अब वो नहीं रहेगी। आप देखिए यहाँ पे एग्जिस्टिंग वैल्यू थी 1 2 3 4 जो आपको प्रिंट हो रही है, और हमने कहा क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ L1 डॉट अपेंड, देखो अपेंड तो हमने किया हुआ है, तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल 90 लिख देते हैं। ठीक है जी। अब वापस से चेक करने के लिए फिर से इसी प्रिंट स्टेटमेंट को लिखते हैं L1। ठीक है जी। अब रन करके देखिए आपके पास क्या सिस्टम में दिखेगा। आप इसको रन करेंगे, रन करने 1 2 3 4, फिर आपने ब्लैंक कर दिया और फिर आपने फिर लिस्ट बनाई, लेकिन अब आपके पास वैल्यू जो है 90 आ गई। सो दिस इज हाउ क्लियर इज गोइंग टू वर्क। सो आपने जहां ऐसा काम करना है आप उसको क्लियर को यूज कर सकते हैं। देन देयर इज नेक्स्ट फंक्शन जो हमने पढ़ा, दैट इज कॉल्ड एज कॉपी। सो इन फंक्शंस को आपने याद रखना है कि कौन कौन से फंक्शंस हैं लिस्ट में। सो कॉपी है, ओके। हमने पढ़ा एक्सटेंड, एक्सटेंड इज अ फंक्शन और अ मेथड। हम यहाँ पे मेथड बोलते हैं, फंक्शंस नहीं बोलते। है तो सेम ही चीज़, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। आपके पास एक और फंक्शन आ जाएगा इंसर्ट, जो हमने पढ़ लिया है। एक आपके पास एक फंक्शन है जो पॉप है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। एक फंक्शन है आपके पास रिमूव, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है जी, ये भी हो गया आपका। उसके बाद हमने और सॉर्ट पढ़ा, एग्जैक्टली हम सॉर्ट पढ़ेंगे, पढ़ लिया है। एक फंक्शन होता है रिवर्स, जिसको हम देखेंगे कि हम रिवर्स एक फंक्शन आएगा, और इसमें
एक और फंक्शन आएगा इंडेक्स, जो हमने नहीं पढ़ा। फंक्शन और मेथड्स जिसको हमें ध्यान में रखना है, ये वो फंक्शंस और मेथड्स, जनरली हम मेथड बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी का फ़र्क है, बाकी सेम है। आप किसी को फंक्शंस बोलेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ गलत बोल दिया, यहाँ पे हम बेसिकली मेथड बोलते हैं, जो फंक्शंस होते हैं उनको हम मेथड बोलते हैं, काम वही है, सब कुछ वही है। चलिए जी, रिवर्स और इंडेक्स को देखते हैं। रिवर्स का मतलब ही समझ आ रहा है। रिवर्स क्या करेगा, आपके स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा। जो भी आपके पास आइटम है, स्पेसिफाइड आइटम्स है, उनको आपको रिवर्स करके दे देगा। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसी को रिवर्स करने वाला है, एक चीज़ ये है। और इंडेक्स आपके लिए क्या करने वाला है, ये आपकी फर्स्ट अकरेंस जो भी आप ढूंढ रहे हैं उसका इंडेक्स बताएगा। देखते हैं दोनों को करके, विदाउट देखने के हमको तो नहीं समझ आएगा। तो हम क्या करते हैं, हमको पता है L1 हमारे पास ऑलरेडी है। आप क्या कर सकते हैं, इतना यहाँ पे लेने की आप इसको कमेंट भी कर सकते हैं, कंट्रोल C कर दीजिए, इसको कमेंट कर दीजिए। कंट्रोल C का मतलब हमें वापस से टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही लिस्ट को लेते हैं, दिस इज़ L1। अब मुझको इसको रिवर्स करना है तो कुछ नहीं करना है, L1 कर दीजिए डॉट रिवर्स मेथड आपके पास, यहाँ सॉरी रिमूव लिख दिया, रिवर्स मेथड है, दैट्स इट। अब आप बोलोगे कि क्या होगा, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे सबसे पहले ओरिजिनल जो होता है उसको, क्योंकि बाद में हमें पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ, सो आप प्रिंट कर दीजिए। प्रिंट करने के बाद L1 को फिर से प्रिंट करिए। यहाँ पे भी L1 प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे भी L1 प्रिंट हो रहा है। अब हम रन करके देखते हैं क्या हमको सेम वैल्यू 1 2 3 4 दिख रही है या हमको कुछ और दिख रहा है। सो देखिए कितना इजी है हमारा यहाँ पे। यही काम अगर आपको कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग में करना पड़ता था, कन्वेंशनल का मतलब जैसे C प्रोग्रामिंग होगी, C++ होगी, तो हमको ऐसा रिवर्स फंक्शन डायरेक्टली हम यूज़ नहीं करते थे। डिजिट्स के लिए या एरेज के लिए हमको प्रॉपर लूप लगाना पड़ता था। पहले यहाँ तक मे बी गुडनूर ने वर्क करा हो C++ में, तो पहले क्या करना पड़ता था, यहाँ तक आना पड़ता था, फिर इस वैल्यू को रिवर्स करना पड़ता था, फिर डिक्रीमेंट करना पड़ता था, फिर वैल्यू 0 तक लेके जानी पड़ती थी। यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको बस एक फंक्शन याद रखना है, दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स। बैक एंड की स्टोरी पाइथन हैंडल करेगा, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। So this is all about reverse. Now the last function that is called as your, इसको भी मैं कमेंट कर, बिकॉज कमेंट करके तो फिर क्लियर दिखता है, अदरवाइज हमको वो पुराना फंक्शन भी दिख रहा होता है, फिर समझ नहीं आता। इंडेक्स का मतलब होता है इट विल रिटर्न मी द पोजीशन फॉर द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द वैल्यू। फर्स्ट अकरेंस ऑफ द वैल्यू का मतलब जैसे मैं 3 ढूंढ रही हूँ, यहाँ पे 3, यहाँ कॉमा करके 8 कॉमा करके 3 फिर से हो सकता है, लेकिन ये मुझको पहली ही पोजीशन देगा, बाद की नहीं। बाद की अगर आप चेक करना चाहते हैं यू हैव टू गो विद द लूपिंग वाला कॉन्सेप्ट एंड ऑल। सो इसका मतलब है कि ये पहली ही अकरेंस दिखाएगा जो सबसे पहले आएगा यहाँ पे। सो सपोज अब आप क्या फाइंड करना चाहते हैं, किसका इंडेक्स ढूंढना चाहते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 करेंगे तो समझ नहीं आएगा, आप यहाँ पे 11 लिख दीजिए, यहाँ पे 20 लिख दीजिए, क्योंकि इंडेक्स भी 1 2 3 4 होता है ना, तो समझ क्या आएगा, इसलिए इन वैल्यूज़ को थोड़ा डिफरेंट लिख दीजिए ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए, अब यहाँ 0 स्टार्ट होता है इंडेक्स, 1 2 3 एंड 4, टोटल इंडेक्स मेरा 4 तक है, ये याद रखना है आपको। सपोज करिए आप एक वेरिएबल ले लेते हैं इंडेक्स के लिए I इज इक्वल्स टू, और आप कहते हैं L1 डॉट, आप कहते हैं इंडेक्स ऑफ, किसका इंडेक्स ढूंढना है आपको, मैं कहती हूँ 39 का इंडेक्स ढूंढिए। वेरी गुड। अब जो इंडेक्स की वैल्यू है वो किस में जा रही है, वो I में जा रही है, कुछ नहीं करना आपको, उसको प्रिंट कर दीजिए। रन करेंगे तो आपको एग्जैक्टली इंडेक्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, वहाँ पे दिख जाएगी। सो 2 आ रहा है तो 2 को देखें, 0 1 एंड 2, तो 39 इज एट 2, तो एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक दे रहा है। अब अगर यहाँ पे 39 की जगह पे 390 दे दूँ और इसको रन करने की कोशिश करूँ, मैं कहती हूँ 390 दे दो, तो यहाँ पे ये कहेगा कि भाई इंडेक्स जो है आपके पास है ही नहीं, वैल्यू एरर, लिस्ट डॉट इंडेक्स एक्स नॉट इन द लिस्ट, जो आप ढूंढ रहे हो वो लिस्ट में है ही नहीं, तो मैंने कहाँ से लेना है, राइट। सो आप वो वैल्यू को ढूंढने की कोशिश करिए जो यहाँ पे है। सो 84 को करेंगे और रन करेंगे तो ये आपको उसका पर्टिकुलर इंडेक्स दे देगा। सो दिस इज द इंडेक्स part. So index will return the position
of the first occurrence of the specified value, whatever the value is there, उसका इंडेक्स देगा ये कहाँ पे है। तो उसके लिए आपको स्टार्ट वैल्यू पता होनी चाहिए, उसके लिए आपको एंड वैल्यू पता होनी चाहिए, उसके लिए आपको 0 1 2 3 4 सब पता होना चाहिए कि कहाँ पे हो रहा है। ठीक है जी, दिस इज ऑल अबाउट योर हाउ टू गो विद द इंडेक्स वाला थिंग। सो इन आप लिस्ट में हमने क्या क्या किया अभी तक, लिस्ट में हमने सिंपल लिस्ट बनाई, समझने की कोशिश करिए, हमने एक्सेस किया लिस्ट को, हमने कुछ चेंजेस करी लिस्ट में, हमने कुछ ऐड किया लिस्ट में, हमने कुछ रिमूव किया, हमने लूपिंग का कॉन्सेप्ट देखा, हमने सॉर्टिंग किया, ज्वाइनिंग किया, कॉपी किया, हमने लिस्ट के मेथड्स को देखा। राइट, क्लियर। सो अब हम एक प्रोग्राम छोटा सा करते हैं और हम देखते हैं कि क्या हमें समझ में आया ये सब चीज। यहाँ तक क्लियर है? मैम इसमें एक मेरा क्वेश्चन है पूछिए। कि जो हमारे लिस्ट है वो जैसे 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलता है, तो जैसे मान लो कि 1 2 नीचे की तरफ नहीं जा सकते क्या लिस्ट? आप मतलब कहते कि राइट साइड चलता है ना हमारा सारा हाँ हाँ लिस्ट, हाँ हाँ बिल्कुल। तो मुझे नीचे तक चाहिए होगा, जैसे 1 2 3 1 पे नीचे 2 है, 2 नीचे 3 है ऐसे। नहीं मतलब जैसे ये 11 है, ये 0 है, ये फिर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब आपको क्या हाँ हाँ। लिस्ट चाहिए? जैसे आप 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसे कह रहे हैं? नहीं, मैं चाहता हूँ कि 1 के नीचे 2 आ जाए, 2 के नीचे 3 आ जाए, मतलब कि नीचे की तरफ चाहता हूँ मैं। मतलब प्रिंटिंग में वैसा चाहते हैं आप, वैसा कह रहे हो? जी। हाँ 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 हाँ। तो वो एंड विद हो गया ना बेटा। मुझे जैसे नॉर्मली एंड लगेगा हमारा, जैसे हाँ मैं उसमें किया लूप्स में। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं, आपने प्रिंट कर दिया, क्वेश्चन है, आपने प्रिंट कर दिया L1, है ना, ये है आपका L1। आप इसको रन करिए, रन करके आपको L1 एग्जैक्टली वहीं पे दिखेगी जहाँ पे वो वैल्यू है। राइट, अब आप अगर 11 ऐसे कह रहे हो, 11 ऊपर फिर 20 नीचे, 39 नीचे, ऐसे। जी जी मैम ऐसे। हाँ, तो इसकी इसमें आपने, क्योंकि L1 जो है वो आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास है एक प्रॉपर लिस्ट, ये कोई अलग अलग वैल्यू नहीं है, ये एक ही जगह पे है। लेकिन अगर आप इसको ऐसा नीचे डाउन में प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसका हमने फॉर आई इन लिस्ट क्या है L1 कॉलन कर दीजिए, प्रिंट कर दीजिए और आई को प्रिंट कर दीजिए। ये हमेशा आई के अकॉर्डिंगली वर्क करेगा और ये वैल्यूज को डाउन में हमेशा प्रिंट करेगा। ये देखिए ऐसे, यही कह रहे हो? यस मैम ऐसे ही। पक्का? जी जी मैम ऐसे ऐसे सेम सेम। सो देयर आर द मेथड्स, बट ये इंडिविजुअली नहीं लेगा यहाँ पे, इसके लिए आपको प्रॉपरली फॉर लूप लगाना पड़ेगा। और एक एक वैल्यू को देखो क्यों आ रहा है ये, बेसिकली ये न्यू लाइन में क्यों आ रहा है, यहाँ पे आप एक एक वैल्यू L1 से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, आई में डाल रहे हो, और आई उसको प्रिंट कर रहा है। अगर आपने यहाँ पे भी कॉमा करके एंड विद कर दिया विद द स्पेस, ठीक है जी, अब आप इसको रन करके देखो तो वो आपको दिखाएगा कि एक एक वैल्यू एक्सट्रैक्ट हुई है और यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं लगेगा, ना इधर ब्रैकेट लग रहा है ना इधर ब्रैकेट लग रहा है। उसका क्या मतलब है कि उसने इंडिविजुअली एक एक वैल्यू एक्सट्रैक्ट करी है और उसको न्यू लाइन में वो लेके जा रहा है। अगर हम कहते हैं कि नहीं, हमको ब्रैकेट भी नहीं चाहिए और हमको ऐसे ही चाहिए और कॉमा भी नहीं चाहिए, सो देखो हम कैसे कर सकते हैं। आपने लूप करना किससे है? फॉर लूप से करना है, और उसको एंड विद ये कर दीजिए, स्पेस दे दीजिए। जितनी स्पेस आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे आपके आउटपुट में उतनी स्पेस आपको दिख जाएगी। आप सिंगल स्पेस देंगे तो सिंगल स्पेस, ज़्यादा स्पेसेस देंगे तो ज़्यादा। तो अब यहाँ पे हमको कोई ये नहीं लग रहा कि ये लिस्ट की वैल्यू है, ऐसे लग रहा है इंडिविजुअल वैल्यूज़ है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या जो आप पूछ रहे थे आप वैसे भी कर सकते हैं। आप इसको फॉर लूप में लेके चलिए और ये हमेशा न्यू लाइन में ही लेके चलेगा। क्लियर है अब? यस मैम। चलिए, गुड, कंफ्यूजन नहीं रखनी है आपने। सो सपोज करिए अब हमने क्या करना है, हमने क्रिएट करनी है लिस्ट, और हम उसमें एक लिस्ट बनाना चाहते हैं जिसमें हम फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट कलर्स डालते हैं, उसके बाद उसमें कुछ ऐड करेंगे, उसमें कुछ रिमूव करेंगे और उसको फिर लिस्ट को प्रिंट करेंगे। सिंपल हम करने वाले हैं, सिंपल L1 इज इक्वल्स टू, इट कैन बी एनीथिंग, और हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल नेम, एनी, मीनिंग। ये क्वेश्चन छोटा सा है पर ये आपको एग्जाम में आता है और इंटरव्यू में छोटा सा पूछा होता है कि भाई एक लिस्ट है, उसमें आपने कोई चेंज करना है, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे दिया जाता है,
तो मैंने कोई चेंज करा L2 पे 012 और उसमें कोई नाम मैंने न्यू डाला, ठीक है। तो आप क्या कैसे करते हैं इस प्रोग्राम को, आप उसको बोलते हैं कि हम पहले प्रिंट करेंगे L1 को, ठीक है, हम चेंज करेंगे, यहाँ L1 है तो L1 को लिखना पड़ेगा, ठीक है, उसकी सेकेंड पोजीशन को आपने चेंज किया और उसके बाद हम उसमें कुछ ऐड भी करना चाहते हैं एंड में, ये तो हो गया चेंज। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चेंज एंड ऐड। ये चेंज हो गया कि मैंने सेकेंड पोजीशन को चेंज किया, ऐड का मतलब L1 डॉट अपेंड कर दीजिए और आप उसमें कोई वैल्यू डाल दीजिए। सो मैंने यहाँ पे डाल दिया पूजा, ठीक है जी। अब उसके बाद अब हर फेज पे आप प्रिंट करिए तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपके लिस्ट में हो क्या रहा है, ठीक है जी। यहाँ हमने फिर से प्रिंट कर दिया L1 और अब लास्ट में हम रिमूव करना चाहते हैं लास्ट की वैल्यू, हमें ये नहीं है कि कौन सी वैल्यू, तो हम क्या करेंगे L1 डॉट पॉप। सो आपको ये थोड़ा सा ऑपरेशन पूछा जाता है कि ऐड करिए, रिमूव करिए और हमें बताइए कि कैसे वर्क होता है, कुछ और नहीं। सो हमने इसमें अपेंड भी किया, हमने इसमें पॉप भी किया। अब अगर जब आप रन करके देखेंगे तो आपको हर स्टेप इजीली पता होगा। इस तरह से प्रिंट साथ साथ करते जाइए। हमारे पास लिस्ट थी एनी मिनी सोनी, हमने उसको एडिट किया, सोनी को एनिक बना दिया, फिर हमने ऐड किया एट द एंड, एनिक के एंड में पूजा को ऐड किया और फिर हमने पॉप किया तो उसने पूजा को रिमूव कर दिया। ब्यूटीफुली आपको दिखा रहा है ये। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लिस्ट। बस यही कहानी है आपकी लिस्ट की। आगे जाके डीएस में कहीं पे भी आप प्रोग्राम बनाते हैं इस तरह से और इन्हीं फंक्शंस को आप यूज करेंगे। अब आ जाता है इसका दूसरा भाई दैट इज कॉल्ड एज टपल्स, ठीक है। इसको ऊपर कर देते हैं, बाद में मैं सारा आपको भेज दूंगी डेटा। अब अगला भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कॉल्ड एज, मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ सो दैट आप लिख पाएँ, बड़ा आराम से समझिएगा क्योंकि इंटरव्यूज़ में या कहीं पे भी एग्जामिनेशंस देते हैं आप, ये क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं लिस्ट और टपल्स के। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड अ टपल, व्हाई टपल इज यूज्ड, व्हाई लिस्ट इज यूज्ड, व्हेन द टपल विल बी यूज्ड, व्हेन द लिस्ट विल बी यूज्ड। सो टपल, इसको हम प्रोनाउंसिएशन टपल बोलते हैं, ट्यूपल बोलते हैं, आपको जैसे प्रोनाउंस करना। सो टपल का मतलब क्या है, ये भी स्टोर करेगा, पहले तो बात समझिए, ये भी स्टोर करने वाला है वैल्यूज को, जैसे हमने बोला था डेटा स्ट्रक्चर्स जो स्टोर करती हैं, ये स्टोर करने वाला है। ये भी मल्टीपल वैल्यूज ही स्टोर करेगा, एक वैल्यू की बात नहीं है यहाँ पे भी, ये भी एक सिंगल इन अ सिंगल वेरिएबल में स्टोर करेगा, ये हमने बात करी है, ये भी समझना है आपको। ये सेम चीज कर रहा है, सिंगल वेरिएबल। देन क्वेश्चन इज, अगर सेम ही कर रहा है तो डिफरेंस क्या है। अब आ जाते हैं डिफरेंस पे। टपल जो है वन ऑफ द 4 जो भी डेटा स्ट्रक्चर हमने बोला, लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी, उसका एक मेन डेटा टाइप है जिसमें हम वर्क करते हैं। इसमें क्या खास बात है, इसको हम पाइथन में कलेक्शंस भी बोलते हैं। कभी कभी आपको टपल कलेक्शन आपको बोला जाएगा व्हाट आर द 4 कलेक्शंस और व्हाट आर द कलेक्शंस इन पाइथन, तो आप बोलोगे यार ये कलेक्शन क्या होता है, तो इसको हम कलेक्शन भी बोलते हैं। ये कलेक्शन क्या है, ये ऑर्डर्ड है, जैसे आपकी लिस्ट थी तो ऑर्डर्ड क्या होता है वो फिर से समझने की ज़रूरत नहीं है, वो हमने पहले ही क्लास में पढ़ लिया है। जैसे 1 2 3 4 ऑर्डर्ड, मतलब जब भी आप L of 1 कर रहे थे तो L of 1 मतलब पहली ही सेकेंड वैल्यू 0 1 सेकेंड वैल्यू ही हमेशा आ रही थी, ऐसा नहीं है। लेकिन आगे जाके हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसमें हर टाइम जो है वो वैल्यू चेंज होगी, मतलब मैं एक बार L of 1 लिखूंगी तो कोई और वैल्यू दिखेगी, L of 2 लिखूंगी तो कोई और वैल्यू दिखेगी। तो क्या कॉन्सेप्ट है वो हम देखेंगे। ऑर्डर्ड का मतलब हमें समझ में आ गया। क्या इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती हैं, क्या ये डुप्लीकेट वैल्यू को एक्सेस हमें कर सकता है? हाँ जी बिल्कुल, ये भी अलाउ करता है डुप्लीकेट वैल्यूज को। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर ये डुप्लीकेट वैल्यूज को भी अलाउ करता है, ऑर्डर्ड भी है, तो फिर टपल और लिस्ट क्यों पढ़ रहे हैं? लिस्ट तो अकेला पढ़ लिया ना, फिर टपल तो वही हो गया, तो व्हाई वी आर स्टडिंग हियर? द रीजन इज, अब आ जाता है इसका डिफरेंस।
टपल जो है वो है जी अनचेंजेबल। अभी तक हमने जितना, ये सबसे मेन डिफरेंस है इसका, टपल आइटम्स आर ऑर्डर्ड, दे अलाउ डुप्लीकेट्स बट दे आर अनचेंजेबल। अनचेंजेबल मतलब जो मैं L1 इज इक्वल्स टू समथिंग डाल रही थी ऊपर, जो हमने प्रोग्राम किया, जो लिस्ट का हमने एनिक को चेंज किया, यहां पे ये चेंज नहीं करेगा। यही टपल का फायदा है। मतलब प्रोजेक्ट्स में जहां आपने कोई वैल्यू परमानेंटली रखनी है, आप उसको, जैसे एम्प्लॉयज हैं एक कंपनी के और आप उनको स्टोर करना चाहते हैं, जब आप प्रोजेक्ट्स करते हैं तो एम्प्लॉयज का डेटा स्टोर होता है, तो आप उनको स्टोर करना चाहते हैं तो आप उसमें टपल यूज करेंगे, या कोई ऐसी वैल्यू जो आप चेंज ना हो फ्यूचर में, आप उसको टपल में यूज करोगे, राइट। अब द क्वेश्चन इज कैसे करना है। सो टपल की जनरली हम टी लिखते हैं, आप एल भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि इसने बोला नहीं टी ही लिखना है, बट जस्ट कन्वेंशनल टी फॉर टपल। आप पूरा टपल भी लिख सकते हो, आप TUP भी लिख सकते हो, बट टपल इटसेल्फ इज अ कीवर्ड हियर, सो डोंट ट्राई टू गो विद द टपल कीवर्ड बिकॉज वो इनबिल्ट है। तो आप कुछ भी लिखो, टपल 1 लिख सकते हो, उसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वी जनरली यूज कन्वेंशनल स्मॉल टी और अ कैपिटल टी, दैट इज योर चॉइस। सो आपने इक्वल्स टू लिख दिया। आप पहले लिस्ट को डिक्लेयर करते समय आप ब्रैकेट लगाते थे, ये डिफरेंस यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, यहां पे पैरेंथेसिस लगता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टपल एंड अ लिस्ट। टपल कहता है कि मुझको ब्रैकेट नहीं चाहिए, मुझको पैरेंथेसिस चाहिए, मतलब राउंड। मतलब जब तुमने राउंड किसी वेरिएबल, देखिए यहीं से चेंज हो गया ना, हम पहले लिस्ट में क्या कर रहे थे, ब्रैकेट लगा रहे थे, तो यहीं से चेंज हो गया। तो जब आपके पास ब्रैकेट मतलब वो लिस्ट है, जब आपके पास राउंडेड मतलब वो टपल है। वैल्यूज को डालने का तरीका वही जो था, उसमें कोई चेंज नहीं है। बीच में जितनी वैल्यूज आप डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। आप मिक्स वैल्यू भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप कोई भी वैल्यू इसमें डाल सकते हैं। ये नहीं बोलता है आपको कि मिक्स वैल्यू आप यहाँ नहीं ले सकते, आप ले सकते हैं, ठीक है जी, बट इट इज बेटर टू गो विद द वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग। चलिए ये डिजिट है। अब क्वेश्चन है कि वो कह रहा था कि ऑर्डर्ड हूं, लिस्ट कहता है मैं ऑर्डर्ड हूं और मैं अलाउ करता हूं डुप्लीकेट, टपल भी वही करता है। तो पहले हम चेक करते हैं इन दो चीजों को जो वहां पे भी थी। तो हम क्या करते हैं, हम पहले ऑर्डर्ड की बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रिंट करेंगे टी को, तो क्या हमारे पास टपल प्रिंट होगा? हाँ जी बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि टी जैसे लिस्ट को प्रिंट कर रहे थे वैसे टी को, लेकिन पहले यहाँ ब्रैकेट आ रहा था, अब यहाँ पे राउंडेड आ रहा है, क्योंकि हमने दिया ही राउंडेड है और हमने इसको बोला ही कि तुम टपल हो। ठीक है जी, वेरी गुड। पहले कोई एरर आता था तो वहां पे वो बोलता था लिस्ट में ये प्रॉब्लम है, लिस्ट में ऐसा है। अब ऑटोमेटिकली आपके कंपाइलर एक एरर जनरेट करेगा कि टपल में प्रॉब्लम है, इसको यहां से ही पता चल जाएगा कि ये टपल है। जरा देखते हैं कि अब ऑर्डर्ड की बात कर रहे थे हम, यहाँ पे एक और स्टेटमेंट दे देते हैं प्रिंट। अब हम प्रिंट करते हैं टी, लेकिन ब्रैकेट लगाना ही है किसके लिए, कौन सी वैल्यू। सो इट स्टार्ट विद द ऑर्डर्ड, सो 0 1 एंड 2। सो इफ आई से 2, अगर इसने 2 के टाइम पे मुझे 89 दे दिया, दैट मीन्स ये भी ऑर्डर्ड है। नहीं दिया हर बार, अब मैं फिर से इसको रन करूं तो फिर से ये मुझे 89 ही देना चाहिए, दैट मीन्स ये ऑर्डर्ड है 0 1 एंड 2। सो ऑर्डर्ड का मतलब हुआ कि इसने पर्टिकुलर वैल्यू मुझको दे दी। अब आ जाता है डुप्लीकेट्स का। अब कॉमा करके यहाँ पे आपने दे दिया फिर से 67। अब आप इसको रन करिए और रन करने के बाद आप देखिए तो आपके पास 89 भी आना चाहिए और पहली वाली वैल्यू जो है एग्जैक्टली डुप्लीकेट्स के साथ 67 एंड 67। सो इसने इसको एरर नहीं दिया क्योंकि डेफिनेशन ही यही कह रही है कि मुझको ऑर्डर्ड भी चाहिए, मैं ऑर्डर्ड भी हूं और मुझको डुप्लीकेट भी चलेगा। लेकिन अब तीसरी जो चीज जो इसको लिस्ट से डिफर करती है कि मैं अनचेंजेबल हूं, अब आप इसको ये वाली चीज को हम कर देते हैं कमेंट। ठीक है, टी मतलब ये मेरी पूरी वैल्यू टपल की है, मैं चेंज करना चाहती हूँ कोई वैल्यू, चेंज कर लेते हैं टी, और चेंज करते समय भी आप ब्रैकेट ही लगाएंगे। आप कहेंगे कि कौन सी वैल्यू, अभी जो 89 प्रिंट हो रही है थी उसी को चेंज करना चाहती हूँ, या आप इस मैसेज को रख भी सकते हो ताकि आपको पहले 89 दिखे। ठीक है जी, और यहाँ पे इक्वल्स टू
आप कर दीजिए 999। अब फिर से प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, किसको, टी को। बिल्कुल परफेक्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिस्ट में भी हम यही कर रहे थे ना, कि प्रिंट कर रहे थे, कोई वैल्यू को प्रिंट एक्सेस कर रहे थे, उसको चेंज कर रहे थे, उसको लिस्ट को दिखा रहे थे, तो ये परफेक्ट वर्क कर रहा था। क्या ये टपल भी परफेक्ट वर्क करेगा? नहीं, इसको परफेक्टली वर्क नहीं करना है, यही तो इसकी डेफिनेशन है। ये कहता है टप्पल, देखो आ गया ना, टाइप एरर, टप्पल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, कि मैं नहीं सपोर्ट करता हूं। टपल कहता है मुझको नहीं चलेगा ये, क्यों? क्योंकि तुमने ऊपर टपल बनाया है, मुझे, मैं कोई भी चीज चेंज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये मेरी डेफिनेशन में ही है अनचेंजेबल, तो आप चेंज नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर टू यू? यस मैम। ये क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट? इसमें मैम वगैरह से पॉपअप वगैरह कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाकी फंक्शन ओके सर जो जिनमें चेंज नहीं होना है, चेंज का मतलब ऐड, ओके ओके। आप ठीक है। इसमें ऐड नहीं कर सकते। मतलब सिंपल सी बात है, इसमें अपेंड फंक्शन नहीं है। इसमें अभी हम ओके। देखेंगे कि कौन सा फंक्शन है या नहीं। इसको मैं हटा देती। गुड न्यूज, क्लियर है? यस मैम। चलिए, सो टी इज इक्वल्स टू दिस, प्रिंट आपने टी कर दिया, राइट, वेरी गुड। ये अनचेंजेबल समझ में आ गया। क्या एक्सेसिंग वैल्यूज को करना सेम है जो लिस्ट में कर रहे थे? हाँ जी, बिल्कुल सेम है। अभी हमने एक्सेस किया टी ऑफ 2, तो इसने मुझे 89 दे दिया, बिल्कुल ठीक दे रहा है। तो मेरे को, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे वैल्यूज को चेंज करना है तो क्या मैं चेंज कर सकती हूँ? नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक और चीज अब आपने यहाँ याद रखनी है कि लिस्ट में हम चेंजेबल बोलते थे, कभी कभी आपके एग्जाम में या इंटरव्यू में चेंजेबल अनचेंजेबल नहीं बोलते, आपको बोलते हैं इम्यूटेबल। ये बड़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, और ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है इंटरव्यूअर का, व्हाट आर द म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। तो लिस्ट जो है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लिस्ट जो है, लिस्ट इज म्यूटेबल। म्यूटेबल इज अ नेक्स्ट नेम फॉर चेंजेबल। तो कभी कभी वो ट्विस्ट डालने के लिए आपको ये बोल देते हैं कि म्यूटेबल क्या चीज़ है, तो आप बोलते हो अरे ये म्यूटेबल तो हमने कभी सुना नहीं। म्यूटेबल का मतलब ही चेंजेबल होता है, और इम्यूटेबल का मतलब ही नॉट चेंजेबल और अनचेंजेबल। तो हम अपडेट नहीं कर सकते, टप्पल की वैल्यूज को हम यहाँ पे अपडेट नहीं कर सकते। अब द क्वेश्चन इज, क्या कोई मेथड है जिसके थ्रू अपडेट करके वापस टप्पल बनाया जाए? ये भी एक क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया है कि क्या मैम, क्या फिर कोई मेथड नहीं है जिसके थ्रू हम चेंज कर सकें? थोड़ा सा कान को टेढ़ा, वो कह रहे थे ना, सीधा ना खींच के थोड़ा टेढ़ा खींचने का। क्यों? मैं बता देती हूँ। क्योंकि हमारे पास लिस्ट इनबिल्ट फंक्शन है, अभी अभी हमने देखा था, और हमारे पास टप्पल भी इनबिल्ट फंक्शन है, अभी अभी हमने देखा। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। हमारे पास ये टप्पल है, वेरी गुड। हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल y, उसमें इसको, इस टप्पल को पहले लिस्ट बना देते हैं। हम कहते हैं लिस्ट बन जाओ भाई, सारी वैल्यूज इसमें डाल दो और इसको लिस्ट बना दो। सो t, हमने t डाल दिया। अब अगर आप प्रिंट करेंगे यहाँ पे y को, समझने की कोशिश करिएगा, रन करेंगे तो पहले जो है वो t टप्पल प्रिंट हो रहा है, और फिर हमने उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो वो सारा का सारा लिस्ट बन रहा है। ये क्लियर है? यस मैम। अभी वही मैंने बोला, कान सीधा ना पकड़ के हम टेढ़ा पकड़ेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, y ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 999। ठीक है जी, चेंज कर दिया। हम लिस्ट में तो चेंज कर सकते हैं ना, लिस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब चेंज करेंगे उसके बाद हम वापस से वही टपल का t था, t इज इक्वल्स टू, हम इसको टपल बना देते हैं, रीअसाइन कर देते हैं। किसको रीअसाइन करें? y को। और अब जाके आप प्रिंट करेंगे, और प्रिंट करके आप t को देखेंगे, आपको लगेगा कि आपने चेंज किया, जबकि आपने टप्पल को तो कुछ नहीं किया। टप्पल में हम चेंज कर ही नहीं सकते। सो देखिए, दिख रहा है, हमने टप्पल पहले बनाया, उसको हमने लिस्ट कन्वर्ट किया,
लिस्ट को चेंज कर सकते हैं, उसको चेंज कर दिया और वापस से उसको टपल में बना दिया। आप अब चेंज करना चाहते हैं, आप कहोगे कि ओके, आप कह रहे हो कि अब आप चेंज करिए 2 इज इक्वल्स टू 89 वापस से डालने की कोशिश करिए। अभी प्रिंट भी नहीं करेंगे तो भी वर्क कर लेगा कि रन नहीं होगा ये आपका। रन करेंगे तो ये देखिए रन करने की कोशिश कर रहा है बट ये कहता है कि मैं नहीं कर सकता, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट दैट आइटम असाइनमेंट। सो कहने का मतलब आपको अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या हम चेंज कर ही नहीं सकते, तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ जी कर सकते हैं। आप उसको पहले लिस्ट में कन्वर्ट करिए, list एक फंक्शन है इनबिल्ट, उसमें आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए, आप चेंजेस करिए, चेंजेस करने के बाद आप वापस से टपल में लाइए और उस तरह से वो चेंज हो सकता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। और अब अगर क्वेश्चन आपको देते हैं कि ऐड करना है, नहीं नहीं मेरे को ऐड करना ही करना है, तो आप देखोगे आपके पास यहाँ टी टपल है, आप टी डॉट करोगे तो यहाँ देखो कोई फंक्शन नहीं है। पहले कितने फंक्शन आ रहे थे, ये फंक्शंस नहीं है, ये क्लास डिक्लेरेशन। ये देखो पहले फंक्शंस कितने सारे आ रहे थे, अब कितने दिख रहे हैं? आप अपने सिस्टम पे भी स्क्रॉल करके देखना, सिर्फ 2 ही आ रहे। पहले तो बहुत आ रहे थे, अपेंड भी आ रहा था। अब यहाँ पे पॉप भी, आई थिंक पॉप रिमूव करने के लिए पॉप भी फंक्शन नहीं है मुझे जहां तक लगता है, रिमूव तो नहीं होना चाहिए क्योंकि जब हम ऑल्ट्रेशन ही नहीं कर सकते, दैट इज वन ऑफ द रीजन टी डॉट पॉप कर रही हूं मैं। टपल डज नॉट हैव एट्रीब्यूट पॉप। अब द थिंग इज अब मुझे रिमूव करना है तो कैसे करेंगे? लिस्ट में कन्वर्ट करके। एग्जैक्टली लिस्ट में कन्वर्ट करके, सेम चीज, सेम वही। अभी पहले हमने क्या किया, अभी हमने ऑल्टर इसको किया, अब हमें ऐड करना है। अगर हमें ऐड करना है तो क्या करेंगे, पहले लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, फिर लिस्ट में कन्वर्ट करके लिस्ट के पास अपेंड फंक्शन तो है ना, वो उसको अपेंड ले लेगा, राइट। अब रिमूव को कैसे करेंगे, अगर हमें रिमूव करना है इसमें तो हमारे पास सी टपल कहता है मैं अनचेंजेबल हूं, दैट इज वन ऑफ द रीजन दैट मैंने बोला आपको पॉप पॉप नहीं होना चाहिए, दैट इज वन ऑफ द रीजन बिकॉज क्योंकि अनचेंजेबल है ना। अनचेंजेबल मतलब कुछ भी नहीं कर सकते, अगर आप ऐड नहीं कर सकते तो रिमूव भी नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते तो अपडेट नहीं कर सकते, सो कुछ भी नहीं कर सकते। दैट मीन्स टपल्स आर अनचेंजेबल, सो यू कैन नॉट रिमूव आइटम्स फ्रॉम इट, बट रिमूव कर सकते हैं डिफरेंट मेथड से। कैसे करेंगे जरा देखिए, रिमूव करके बताइए क्या करेंगे। एक और वेरिएबल ले लेते हैं, l इज इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ, किसको बना देते हैं, टप्पल को। ठीक है जी, ये लिस्ट बन गई। अब उसके बाद जब ये l डॉट करेंगे तो सारे फंक्शंस हाईलाइट हो गए, देखो पहले नहीं हो रहे थे ना, अब हाईलाइट हो गए। अब आपकी मर्जी है, आप पर्टिकुलर को करना चाहते हैं, लास्ट को करना चाहते हैं, आप रिमूव कर दीजिए। हाँ ठीक है, रिमूव बेसिकली कौन हो रहा है, टप्पल हो रहा है। अब 67 इज द लास्ट वैल्यू, ठीक है, पॉप कर दिया। अब ठीक है, लिस्ट को कर दिया इसने, वापस से t इज इक्वल्स टू, फिर से इसको टपल बनाने का है, तो टपल चले जाइए और यहाँ पे इस जो लिस्ट थी हमारी इसको टपल बना दीजिए और फिर आप प्रिंट कर लीजिए। प्रिंट करने के बाद आप t को प्रिंट करिए और आप देखिए लास्ट की वैल्यू आपके पास अब नहीं दिखेगी, लेकिन पहले आप कर ही नहीं सकते थे क्योंकि ये अनचेंजेबल था। तो आप देखिए 45 है विद द पैरेंथेसिस, राउंड ब्रैकेट्स है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं। अब तो हमने बीच वाला स्टेप भी प्रिंट नहीं किया, तो आपको ऐसे लग रहा है कि लिस्ट टपल जो है वही डिलीट कर रहा है, जबकि टपल डिलीट नहीं कर रहा, ऑपरेशन पूरा का पूरा आपका लिस्ट का है। इज दैट क्लियर? यस मैम। क्लियर। चलिए, अब आप चाहते हैं, अब यहाँ पे जैसे वहां पे क्लियर था, क्लियर मतलब पूरा पूरा टपल रिमूव हो रहा था, तो यहाँ पे क्लियर कैसे, या तो वापस लिस्ट में करो, क्लियर करो। एक और चीज यहाँ पे, एक और चीज होती है दैट इज कॉल्ड एज डेल, जो कल हमने देखी थी। देखते हैं डेल करके टी। अब हम डेल टी का मतलब इसको रिमूव कर दो। आप इसको रन करके देखते हैं और रन करके देखने के बाद क्या ये रिमूव हो रहा है या कुछ दिखा रहा है आपको? अभी तो पहले वो दिखाएगा आपको वैल्यू। अब आप प्रिंट कर दीजिए यहाँ पे फिर से टी, ठीक है, रन करके देखिए और रन करने में आपको दिख रहा है नेम टी डज नॉट डिफाइंड नाउ। क्यों बताइए? क्योंकि टी जो है वो ऑलरेडी आप क्या कर चुके हैं, डेल कर चुके हैं। दैट इज वन ऑफ द रीजन ये आपको ये दे रहा है। सो दिस विल रेज द एरर बिकॉज द टपल नो लॉन्गर एग्जिस्ट। टपल जो है वो आपके पास एग्जिस्ट
नहीं कर रहा। टपल आप फिर से रन करेंगे, रन करने के बाद आप देखेंगे ये आपको नहीं दिखाएगा कुछ भी। इसके बाद अगर आप फिर से टी को असाइन करते हैं, आप कहते हैं टी इज इक्वल्स टू 90 और अब आप प्रिंट करते हैं फिर टी, कुछ भी आप कर सकते हो क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको डिलीट कर दिया ना। सो ऊपर वाले स्टेप में वो डिलीट हो चुका, अब आपने रीअसाइन कर दिया। पाइथन में इसमें कोई प्रॉब्लम, पाइथन कहता है अच्छा कहीं पे मैंने कुछ तो गड़बड़ करी है, इसको सेलेक्ट कर दिया। अच्छा इसका एरर देगा ना, इसको मैं ऑफ कर देती हूँ। ये देखिए पहले यही टपल था, फिर ये रिमूव हो गया, फिर वही टी वैल्यू मैंने एक सिंपल वेरिएबल यूज किया। इज दैट क्लियर? ये समझ में आ रहा है? मैम क्लियर और डेल में डिफरेंस क्या है? डेल पूरा वेरिएबल डिलीट कर देता है क्या? क्लियर जो है वो आपकी लिस्ट को रखता है, ठीक है। अगर आपको सिर्फ आइटम्स को रिमूव करना है तो आप क्लियर करिए, आपको वो पूरा का पूरा ही खत्म ही करना है टपल कंप्लीटली, तो उसके लिए हमारे लेकिन ये डेल जो है वो टपल का पार्ट है, क्लियर जो है वो लिस्ट का पार्ट है। आपको उसको लिस्ट बनाना पड़ेगा, फिर वो क्लियर करना पड़ेगा। ओके मैम, ओके। ठीक है जी, क्लियर है? यस मैम। सो दिस इज हाउ tuple is going to work, ठीक है। there is one more term that is called as packing and unpacking in tuple। ये सिर्फ tuple के साथ होता है। one term in interview they can ask you packing and unpacking। ये जो है ये टर्म tuple के साथ ही है, लिस्ट के साथ नहीं है। पैकिंग का मतलब क्या होता है, आप एक वेरिएबल लेते हैं और उस वेरिएबल में आप वैल्यूज को डालते हैं। पाइथन अलाउ करता है यहाँ पे कि हम उन वैल्यूज को एक वेरिएबल में वापस से आप निकाल सकते हो। वेरिएबल में मतलब जैसे आपने कोई वैल्यू ली, मैं दिखाई देती हूँ। हमने t इज इक्वल्स टू लिया, t ऑलरेडी लिया है तो हम ले लेते हैं t1 इज इक्वल्स टू, सपोज करिए, समझने की कोशिश करिए, हमने लिया यहाँ पे दिल्ली, मुंबई, और चेन्नई, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट डिफरेंट सिटीज हमने ले ली। ये वैल्यूज है हमारे पास और हमने इसमें वैल्यू डाल दी, ठीक है। ये प्रोसेस जब हम ये कर रहे हैं, व्हेन वी क्रिएट अ टपल वी असाइन इट टू अ वैल्यू, दिस इज कॉल्ड एज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पैकिंग। इज दैट क्लियर टू यू? इस प्रोसेस को पैकिंग बोलते हैं कि भाई हमने बहुत सारी वैल्यूज ली और इसको एक पर्टिकुलर वेरिएबल को असाइन किया, t1 को असाइन किया, and this process is called as packing। so packing of a variable, हम इसको बोल सकते हैं ये टपल, ये वाला t1 टपल है और ये इसकी पैकिंग है, मतलब बहुत सारी वैल्यूज एक ही वेरिएबल के अंदर डाल दी तो उसको हमने पैकिंग बोल दिया। इज दैट क्लियर? यस मैम। लेकिन अनपैकिंग किसको बोलते हैं फिर? ये हम डिफरेंट जगहों पे भी कर सकते हैं बट टपल में स्पेशली हम करते हैं। अब अनपैकिंग किसको बोलते हैं? अनपैकिंग कहता है कि ये ही वैल्यूज तुम्हारी ऐसी हैं, अब तुम इनको बैक टू, तुमने वेरिएबल में डाल दिया, अब तुम इनको डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स में डाल सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स का मतलब कि मैं एक्सट्रैक्ट करती हूँ उन वैल्यूज को इन डिफरेंट वेरिएबल्स। यहाँ क्या हो रहा था, एक वेरिएबल में बहुत सारी वैल्यूज, समझने की कोशिश करिए। और अब मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मैं वापस से पैरेंथेसिस लिखती हूँ और मैं कहती हूँ a, b, c, ये तीन वेरिएबल ले लिए और इसमें इक्वल्स टू t1 कर दो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज unpacking। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दे कैन आस्क यू इन इंटरव्यू। आपने t1 में सारी वैल्यूज डाल दी और अब आप सेपरेटली उन सारी वैल्यूज को अलग अलग वेरिएबल में दिखाना चाहते हैं।
ये पुरानी किसी भी प्रोग्रामिंग में पॉसिबल नहीं था, लेकिन पाइथन कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको एक्सट्रैक्ट करके दे दूंगा। मतलब ए रेस्पेक्टिवली दिल्ली को जाएगा, बी रेस्पेक्टिवली मुंबई, सी रेस्पेक्टिवली चेन्नई को जाएगा। अब आप बोलोगे कैसे मैडम, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ जी, ऐसा ही इंटरनली वो कैसे करता है, क्या करता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जब मैं ए को प्रिंट करूं, बाय द रूल इसको फर्स्ट वैल्यू प्रिंट करनी चाहिए। दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड एज अनपैकिंग। इज दैट क्लियर? यस मैम। सो पैकिंग का मतलब आपके पास एक वेरिएबल है, उसमें आपने उन वैल्यूज को एक साथ रख लिया, दैट इज कॉल्ड एज पैकिंग। अब वो वैल्यूज को आप डिफरेंट वेरिएबल्स के थ्रू प्रिंट करना चाहते हो, तो आप ऑटोमेटिकली, ये 3 वेरिएबल्स अगर हैं तो यहाँ 4 वैल्यूज हैं तो 4 वेरिएबल्स आएंगे, 10 वैल्यूज हैं तो 10 वेरिएबल्स आएंगे, एक एक करके वो रिस्पेक्टिवली उनको दे देगा। आप चेक करना चाहते हैं, आप प्रिंट कर लीजिए बी, यहां पे एंटर करेंगे, प्रिंट कर लीजिए, रन कर दीजिए। ओके, क्यों टी इज नॉट डिफाइंड? कहीं पे मैंने कुछ गड़बड़ पक्का कर ली है, जिसमें मैंने T1 ABC, इसको नहीं एरर देना चाहिए, वाई गिविंग एन एरर। प्रिंट टी, कहीं पे कोई लाइन है जो हमने इनका ऑफ नहीं रख करी है। देखिए ये वाली लाइन जो है ये ऑफ नहीं है, इसको हमें कमेंट में डाल देना है, नहीं तो ये बाद में प्रॉब्लम करेगा। रन करिए, रन करने के बाद देखिए आपने जो चीज़ आपने दिल्ली मुंबई चेन्नई किसी वेरिएबल के अंदर डाला था, किसके अंदर? टप्पल के अंदर, और टप्पल को हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पैकिंग, अनपैकिंग। This is very very important concept in your tuples. Is that clear? यस मैम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, जो हम लूप कर रहे थे लिस्ट में, क्या वही लूप यहाँ पे भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जो ज्वाइन वहां कर रहे थे वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कैसे? लूप का मतलब था सिंपल, आपके पास एक टपल है, यहाँ से एक टपल ले लीजिए, यहाँ आप फिर से t इज इक्वल्स टू, आपने उसको ऑफ कर दिया है, आपने वैल्यूज ले ली हैं, कोई भी रैंडम वैल्यूज ले लीजिए, और यहाँ पे फॉर लिख दीजिए, आई इन कर दीजिए, और टपल t ले लीजिए, कॉलन कर दीजिए, प्रिंट करिए। जो चीज़ सेम थी वो सेम ही रहने वाली है। आई को यहाँ पर डिक्लेयर कर दीजिए, रन करिए, और आई की वैल्यू जो है, वो जो भी टपल में वैल्यू है वो सारी की सारी आपको, जो आप कह रहे थे वर्टिकली, आपको दिख जाएगी। क्यों? क्योंकि वाई वर्टिकली, ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि आप उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं आई में एक एक करके, और वो आई में जाके प्रिंट हो रही है। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू वर्क विद लूपिंग। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है ज्वाइन टपल्स को कैसे, क्योंकि इसमें लिमिटेड चीज़ें हैं, इसमें कॉपी वगैरह नहीं है। देखिए जब मैंने आपसे वही कहा टी डॉट करते हैं, यहाँ पे आप टी डॉट करते हैं, ये जो सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं ये आपको टपल की वजह से नहीं दिख रही हैं, ये आप ओके सो सॉरी, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाया, मैं भी बोलूँ क्यों दिख रही हैं इतनी सारी चीज़ें, तो पैरेंथेसिस लगाना है, आपने भी मुझे बताना था, पैरेंथेसिस लगाना है। अब आप ज़रा टी डॉट कर लीजिए, टी डॉट करिए, यहाँ पे आपको सिर्फ 2 फंक्शंस दिखेंगे। काउंट का मतलब वो काउंट करेगा नंबर ऑफ द जितनी भी एलिमेंट्स हैं, इंडेक्स तो हम पहले ही कर चुके हैं पोजीशन बताने के लिए, बाकी कोई भी फंक्शन इसमें अवेलेबल नहीं है। लेकिन ज्वाइनिंग कैसे कर सकते हैं? ज्वाइनिंग बिल्कुल वैसे ही जैसे कर रहे थे, यहाँ पे टी लिख दीजिए, अगला वाला जो टपल है T1 लिख दीजिए, एक और आपने टपल बना देना है यहाँ पे, और टपल में आप वैल्यूज़ को वो वैल्यूज़ डाल दीजिए जो वैल्यूज़ नहीं एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर ये एग्जिस्ट कर भी रही हैं तो भी इसको ये ज्वाइन करके ही देगा, इलिमिनेट करके नहीं देने वाला है, क्योंकि प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट करने के बाद T+T1 कर दीजिए यहाँ पे, और रन करिए, रन करके आप देखेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो ऐड होके आपको दिख जाएंगी। ठीक है जी, देखिए ये इसको रिमूव नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास वो कोई मेथड नहीं है कि भाई डुप्लीकेट रिमूव कर दो, मैं ये वाली वैल्यूज नहीं लूँगा, उसके लिए आपको प्रॉपर प्रोग्रामिंग, प्रॉपर लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ आप कर सकते हैं, आपको याद हो अगर हमने स्टार ऑपरेटर पढ़ा था, स्टार किस लिए होता है? 2 चीज़ों के लिए, एक याद रखना अगर नहीं याद है तो, स्टार का मतलब मल्टीप्लिकेशन, वो हमें पता है, लेकिन अगर आप रिपीट करना चाहते हैं वो भी आपको यहाँ स्टार से ही होता है। रिपीट, कोई चीज़ को रिपीट करने के लिए आप उसको स्टार यूज़ कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं
कि आपके पास ऑलरेडी एक टपल दिया हुआ है और आप उस टपल को 2 बार प्रिंट करना चाहते हैं या स्ट्रिंग को 2 बार प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप क्या करिए, टी इज इक्वल्स टू, आपने 2 बार मतलब 2 बार रिपीट करना चाहते हैं, आपने लिखा एनी, आपने लिखा कॉमा मिनी, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ टपल, और यहाँ पे अब आप लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल प्रिंट, डायरेक्टली कर देते हैं प्रिंट, टी लिखिए, मल्टीप्लाई साइन कर दीजिए 3, अब 2 बार 3 बार 4 बार जो भी आपने करना है, वो रिपीटेशन जो है वो मल्टीप्लाई नहीं करेगा, वो उसको रिपीट करेगा। सो देखिए आपने 3 बार बोला तो 3 बार उसने उसको रिपीट कर दिया। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच आर देयर विद द टपल। सो कोई नई बात नहीं है, ये तो हमने पहले भी करा है। सो दिस इज हाउ टपल इज गोइंग टू वर्क। इस तरह से टपल जो है वर्क करता है। सो टपल में और लिस्ट में सबसे मेन डिफरेंस है कि ये जो टपल है इसमें हम चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, इसकी वजह से हमारी बहुत सारी सॉरी रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं। इसमें सिर्फ 2 ही फंक्शन यूज होंगे, एक हो जाएगा आपका काउंट और एक हो जाएगा इंडेक्स। इंडेक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और काउंट का मतलब होता है कि आपके पास वो नंबर कितनी बार है। मैं आपको काउंट दिखाई देती हूँ, चलिए, क्योंकि इंडेक्स हम कर चुके हैं वो वापस नहीं करेंगे। सो टी इज इक्वल्स टू, आपके पास देखिए यहाँ पर वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 7, 5, 8, वी कैन यूज डुप्लीकेट, यहाँ पे इसने कोई प्रॉब्लम नहीं बोली हमें। सो अब मैं चाहती हूँ कि मेरे को काउंट करना है कि आपके पास, मैं सी ले लेती हूँ एक वेरिएबल, सी इज इक्वल्स टू, मुझे ये काउंट करना है कि इस टपल में देखिए काउंट आ रहा है 5 कितनी बार है, तो काउंट बीच में 5 रख लीजिए, और यहाँ पे आप इसको प्रिंट करके आप सी को प्रिंट करिए, तो जितने नंबर ऑफ टाइम्स वो 5 होगा उतने आपको ये वैल्यू को काउंट करके दे देगा, जो भी आइटम सर्च। सो कितनी बार बताया, 4। सो अब आप इसको डिलीट करिए और देखिए 5 कितनी बार है, 1, 2, 3 और 4 बार। सो जो चीज़ जितनी बार होती है उतनी बार ये आपको दिखाएगा। दिस इज ऑल अबाउट योर टपल्स। टपल में यही सब है और कुछ है नहीं हमारे पास करने के लिए। टपल सेज कि मैं अनचेंजेबल हूँ, इसकी वजह से बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, लेकिन हाँ आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप उसको लिस्ट की हेल्प से काम करा सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस मैम। समझ में आया सारा?